Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice. Students, as you all know that we have completed our first chapter, that is Introduction to Corporate Finance, second chapter Sources of Corporate Finance, third chapter Issue of Shares, and fourth chapter Issue of Debentures. This much we have completed, and also we have completed exercise of chapter number 1 and exercise of chapter number 2. Also justify the following statement chapter number 1 and justify the following statement chapter number 2. This much we have already completed. Now in this video we are going to learn about exercise of chapter number 3, that is issue of shares. Okay students, so as you all know that जितना भी एक्सरसाइज होता है ये आपका चैप्टर बेस्ड होता है. तो इफ यू अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ चैप्टर नंबर 3 then you will be able to understand the entire exercise. Okay, so let's start now. But before that students, whenever you are going to start a new topic, so it is very important that you should see the reduced part. हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट जब हमने किया था तो यहाँ पे reduced part आपको दिख रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है. सेकेंड क्वेश्चन जो आपको नहीं आने वाला, दैट इज प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल ऑन शेयर्स, फोरफीचर ऑफ शेयर्स एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स. अब ऑब्जेक्टिव्स में जहां जहां पे आपको ये सारी चीजें दिखेगी वो आपको एग्जाम में नहीं आएगा. ओके, तो कुछ चीजें हैं जो मैंने मार्किंग करके रखा है आपके लिए जो एग्जाम में नहीं आने वाला है, बट कोई ऐसी चीजें भी हो सकती है जो मैंने मुझसे छूट गई होगी, तो आप उसको उस चीज को ध्यान में रखो और हम सारी चीजें पढ़ेंगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो ये आपका आगे का है, आप एक बार देख लो कौन कौन सी चीजें आपको नहीं आने वाली है. एंड ऑल्सो आई हैव प्रिपेयर्ड अनदर वीडियो फॉर यू, जिस रिडक्शन वाला, जिसमें 25% जितना भी आपका रिड्यूस हुआ है हमने एसपी, ओसी, बीके, इको, इंग्लिश, ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया है वहाँ पे. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट नाउ विथ फर्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ए. सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स. सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, दैट इज डैश रिफर्स टू कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स. सो वो क्या होता है, शेयर कैपिटल होता है. ओके, बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. हमने जो बेसिक्स किया था वो किया होगा आपको, तो ये सारी चीज़ें आपको इजीली आ जाएगी. ओके, बिकॉज बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो आपने किया होगा, चैप्टर नंबर 3 किया होगा, तो आपको ये ऑब्जेक्टिव्स समझ में आ जाएगा. ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट होगा कहीं पे, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अगर कोई चीज़, सो आप मुझको कमेंट में पूछ लीजिएगा, सो दैट मैं आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूं अच्छे से. बस अपने माइंड में कुछ भी आपको डाउट नहीं रखना है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. डैश कैपिटल रिफर्स टू मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स. सो मैक्सिमम कितना कंपनी ले सकती है जो उनको ऑथोराइज्ड होगा. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं. पहले का है ए राइट आंसर, सेकेंड का है बी राइट आंसर. थर्ड दिया हुआ है डैश मीन्स शेयर्स आर ऑफर टू द पब्लिक. सो व्हेन अ कंपनी इज गोइंग टू गिव अ शेयर टू द पब्लिक, तो हम उसको बोलते हैं पब्लिक इशू. तो सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, अंडर डैश मेथड इशू प्राइस ऑफ शेयर इज बेस्ड ऑन बिडिंग. तो व्हेन यू टॉक अबाउट बिडिंग, उसको हम बोलते हैं बुक बिल्डिंग प्रोसेस. तो ये इसका आंसर होगा ए, दैट इज बुक बिल्डिंग मेथड. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. इन डैश शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑफर टू द पब्लिक for the first time. So whenever company is going to issue their shares for the very first time, that is called initial public offer, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं IPO. ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफर. आगे देखते हैं पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6. डैश इज ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. डैश इज ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो राइट इशू, बोनस इशू किसको मिलता है, टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. तो सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 7, बोनस शेयर्स आर इशूड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. सिंपल. ओके, ये सारी चीजें हमने बहुत बार पढ़ा है. आगे देखते हैं. डैश आर ऑफर टू परमानेंट एम्प्लॉइज, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी. तो हम उसको बोलते हैं एसॉस. एसॉस का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. तो ये ऐसा स्कीम है जो कंपनी उसके एम्प्लॉयज को, उसके डायरेक्टर्स को एंड ऑफिसर्स को देते हैं. ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं पॉइंट नंबर क्वेश्चन नंबर 9. अंडर डैश अ कंपनी ऑफर्ड सिक्योरिटीज टू अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200. तो याद करो हमने पढ़ा था अबाउट प्राइवेट प्लेसमेंट. ओके, तो राइट आंसर इज ए, दैट इज प्राइवेट प्लेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 10. द डैश हैव द पावर टू अलॉट द शेयर्स.
ओके जब मैंने आंसर आपको पढ़ाया था बोर्ड अलॉटमेंट का, वहां पे बताया था दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज द राइट पर्सन हु अलॉट द शेयर, सो द आंसर बी, आंसर इज बी. 11. Letter of dash is sent to applicant who have been given shares by the company. That means when a company is going to give the share to the applicant, the company has to write a letter and that letter is called letter of allotment. Okay, इसका मतलब पॉइंट नंबर जो सी है हमारा वो करेक्ट आंसर है. Let's talk about question number 12. Dash is a proof of title to shares. So क्या होगा proof हमको पता है, that is share certificate. Share certificate is nothing but the evidence. Okay, तो A is correct answer. Question number 13. The gap between two calls should not be less than 1 month. Okay, 30 days होता है. Question number 14. Company can dash shares on non-payment of calls. Cancel हो जाएगा और SP के लैंग्वेज में हम बोलेंगे forfeit हो जाएगा, मतलब cancel हो जाएगा shares. Okay. Question number 15. Voluntarily giving away one shares to another person is called as dash of shares. Transfer of shares. When a person voluntarily transferring their shares to other person, that is called transfer of shares. Okay, so A is the correct answer. Question number 13. Dash of shares takes place due to operation of law. जो operation of law के वजह से होता है, that is called transmission of shares. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आपका जो fill in the blanks था वो खत्म हो गया. Now we are going to talk about the match the pair. ओके तो आपको यहाँ पे A B C D E पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे 10 ऑप्शंस दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. तो पहला जो दिया हुआ है वो डेथ ऑफ मेंबर. तो जब भी मेंबर का डेथ होता है तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू आपका शेयर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, और उस ट्रांसफर को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन. ओके उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन. ऑलराइट, सो द 5 नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर. ए का हो जाएगा 5. सी यहाँ पे मैंने सारे आंसर आपको ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है. बी आप बात करोगे वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स टू कंपनी बाय मेंबर्स, तो उसका आंसर होगा आपका सरेंडर ऑफ शेयर्स. तो व्हेन पर्सन इज वॉलंटरीली गिविंग द शेयर टू द कंपनी, दैट इज कॉल्ड सरेंडर ऑफ शेयर्स. तो इसका हो जाएगा आपका 4.4 इज द करेक्ट आंसर. सॉरी, एक 1 सेकेंड. .4 इज द करेक्ट आंसर. सी देखते हैं. प्राइस ऑफ शेयर्स मेंशन इन प्रोस्पेक्टस. सो वो कौन सा प्राइस होता है जो कंपनी मेंशन करती है प्रोस्पेक्टस में, उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स प्राइस इशू मेथड. सो आपका जो आंसर होगा वो होगा 9. ओके तो इसका आंसर होगा आपका 9. ESPS एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम. ओके तो ये स्कीम किसके लिए होती है, जो जब कंपनी व्हेन कंपनी इशू द शेयर्स टू देयर एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, उनको हम लोग बोलते हैं ESPS एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम. तो आपका पॉइंट नंबर 3 है यहाँ पे, वो करेक्ट आंसर है. दिस इज द करेक्ट आंसर. रिग्रेट लेटर किसको जाता है, टू हुम कंपनी इज नॉट सपोज टू गिव शेयर टू दैट पर्सन. हम उनको भेजते हैं रिग्रेट लेटर, जिसको हम बोलते हैं नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. दैट मीन्स आपका जो पॉइंट नंबर 6 है, इट्स अ करेक्ट आंसर. ऑलराइट, तो यहाँ पे फर्स्ट मैच द पेयर जो है हमारा फिनिश हुआ. नाउ वी विल लर्न सेकेंड मैच द पेयर. As you all know that there are 2 match the pair is given in your book. So first is completed. Now we are going to talk about second. So first दिया हुआ issued capital. Now when you talk about issued capital, so ये होता है when company offer share to the public, जब पब्लिक को पे कर देती है पैसा, हम उसको बोलते हैं issued capital. तो यहाँ पे पॉइंट नंबर जो आपका 4 है, कैपिटल ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब, इसको हम बोलते हैं issued capital. ओके तो पॉइंट नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. FPO का मतलब होता है फर्दर पब्लिक ऑफर. ओके व्हेन कंपनी गिव द शेयर्स आफ्टर द IPO, दैट इज कॉल्ड फर्दर पब्लिक ऑफर. ओके तो आपका जो पॉइंट नंबर 2 है उसका बी है, जो उसका आंसर होगा पॉइंट नंबर 2, दैट इज एनी इशू आफ्टर IPO. तो व्हेन कंपनी इशू द शेयर्स आफ्टर IPO, दैट इज कॉल्ड FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फॉलो पब्लिक ऑफर. ओके तो 2 इज द करेक्ट आंसर. बोनस शेयर्स किसको जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. सो पॉइंट नंबर 7 जो है आपका, दैट इज द करेक्ट आंसर. फ्री शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. लेट्स टॉक अबाउट डी. इशूड विद इन 2 months ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो 2 महीने में, विद इन 2 months, 2 महीने के अंदर कंपनी को क्या अलॉट करना होता है, शेयर सर्टिफिकेट अलॉट करना होता है, शेयर सर्टिफिकेट. पॉइंट नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, फोर फीचर ऑफ शेयर्स. ओके फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है
if the shareholder fail to pay the amount to the company, then company will cancel the shares. All right, so point number 1 is the correct answer, non payment of calls. So 1 is the correct answer. Okay, तो दोनों मैच द पैड्स हमारे हो गए. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी पार्ट, दैट इज राइट अ वर्ड और अ टर्म और अ फ्रेज विच कैन सब्स्टिट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑलराइट, पहला दिया हुआ है हमको फर्स्ट वन, कैपिटल collected by way of share issue of equity shares and preference shares, that is share capital. ओके, बहुत इजी है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम थोड़ा स्पीड में करते हैं इसको. ऑलराइट, तो पॉइंट नंबर 1 हो गया. लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 2, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर्स, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. जो शेयर्स इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब कर लेंगे दैट बिकम्स द सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 3, capital that will be collected only at the time of winding up of the company, that is called reserve capital. Okay, point number 4, highest bid price in book building method, that is cap price or selling price. Okay, जो ज़्यादा वाला प्राइस होता है, ज़्यादा प्राइस जो होता है उसको हम बोलते हैं कैप प्राइस. लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, offering of shares by a company to the public for the first time, IPO, that is initial public offer is the answer. क्वेश्चन नंबर 6, सब्सिक्वेंट इशू ऑफ शेयर्स आफ्टर IPO, उसको हम बोलते हैं FPO, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. ओके, तो इट इज द करेक्ट आंसर. आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, प्रीएम्प्टिव राइट गिवन टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू न्यू इशू ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, दैट इज कॉल्ड राइट इशू, राइट शेयर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 8, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, दैट इज बोनस शेयर्स. Okay, when a company wants to capitalize the profit of the company issue bonus shares. So bonus share is the answer. Question number 9, appropriation of share to an applicant, that is called allotment of shares. When a company is going to give the share to the applicant, that is called allotment of shares. That means giving of shares. All right, so 9 point यहाँ पे हो गया. Let's talk about question number 10, committee set up to decide the formula for allotment of shares in case of over subscription. दैट मीन्स कंपनी ने जितना इशू किया है, से एग्जाम्पल 1000 इशू किया है और जो सब्सक्रिप्शन आ गए वो आ गए 1200, तो 200 ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. तो यहाँ पे हमको क्या अपॉइंट करना पड़ेगा, एक कमेटी को फॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज अलॉटमेंट कमेटी. ओके, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 11, मिनिमम अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइबर्स विद इन 30 days ऑफ इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, दैट इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ओके, minimum subscription is the answer. Question number 12, documents which is the prima facie evidence of ownership of certain shares of a company. Okay, क्या evidence होता है, primary phase क्या होता है, that is share certificate. Okay, question number 13, penal action taken by company on non payment of calls, that is called forfeiture of shares, cancellation of shares. Okay, आगे देखते हैं. Question number 14, person to whom transfer is transferring the shares. Okay, when a person transferring the share to other person, that is called transferee. Okay, जब जिसको ट्रांसफर होता है वो ट्रांसफरी बन जाता है. ऑलराइट, पर्सन टू whom transfer is transferring the shares, that is called transferee. जिसको शेयर ट्रांसफर हो रहा है उस पर्सन को हम बोलेंगे ट्रांसफरी. क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. अगर वॉलंटरीली होगा तो हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और अगर ऑपरेशन बाय लॉ हो रहा है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव कंप्लीटेड. नाउ वी विल लर्न अबाउट क्वेश्चन नंबर D, दैट इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. ओके, ये सबका फेवरेट होता है, ट्रू और फॉल्स. चलो, बहुत ही सिंपल दिया हुआ. लेट्स सी नाउ. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड. फॉल्स. पार्टली पेड अप जो होता है उसको हम पे करते हैं, जो फुल्ली पेड अप कर दिया है देन कंपनी हैज नो राइट टू फॉरफिट द शेयर्स ऑफ द शेयर होल्डर. ओके, इसके लिए फॉल्स होगा. द मेंबर ट्रांसफरिंग शेयर इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर. ट्रू, जो ट्रांसफर करेगा उसको ट्रांसफरर बोलते हैं. एंड टू हुम दैट ट्रांसफरर ट्रांसफरिंग द शेयर, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफरी. ओके, तो ये आंसर जो है करेक्ट है, ट्रू है. क्वेश्चन नंबर 3, शेयर सर्टिफिकेट इज इशूड फॉर पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स. यस, पार्टली हो या फुल्ली हो, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देती है. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मस्ट बी डन
विद इन 1 month ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी, तो 1 month नहीं होता है, 2 months होता है। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसके लिए ये फॉल्स है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ट्रू है कि फॉल्स है। ऑलराइट, ओके, कुछ भी करेक्शन होगा, कुछ भी डाउट होगा, यू कैन आस्क मी। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। स्वेट इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी, वेरी ट्रू। तो ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, ओके, और कंपनी के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको कंपनी ऑफर देती है टू परचेज, टू टेक द स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 6, बोनस शेयर्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट प्राइस टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो बोनस शेयर जो है वो डिस्काउंट प्राइस पे नहीं जाता है। वाई? बिकॉज बोनस शेयर इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज नथिंग बट द गिफ्ट बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर, टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ओके, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लोर प्राइस इज द हाईएस्ट बिड प्राइस अंडर बुक बिल्डिंग मेथड। नो, फ्लोर प्राइस मतलब जो सबसे कम प्राइस होता है उसको बोलते हैं, दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 12, कॉल्स नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स। ट्रू। ओके, इसको सही बोलते हैं। अगर उसने कॉल मनी नहीं दिया तो हम उसको बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्वेश्चन नंबर 9, शेयर्स नॉट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, शेयर्स नॉट ऑफर टू द पब्लिक, जो वो शेयर जो ऑफर नहीं किया हम उसको बोलते हैं अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, तो दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10, ऑथोराइज कैपिटल इज मेंशन इन कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वेरी ट्रू। ओके, कंपनी को मेंशन करना पड़ेगा ऑथोराइज कैपिटल कितना है इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, शॉर्टकट में हम इसको बोलते हैं MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर E नाउ, फाइंड द ऑड वन। तो ऑथोराइज कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल बाहर आ जाएगा, ये अपना ऑड मैन है। एसोस मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, राइट शेयर, स्वेट इक्विटी, तो इसमें राइट शेयर जो है वो आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये कंपनी उसके एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को देती है, और बाकी जितना भी है वो कंपनी के मेंबर्स को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जाता है, सॉरी कंपनी के एम्प्लॉयज को जाता है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस, कट ऑफ प्राइस, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू ऑड वन है। ओके, आगे देखते हैं। अच्छा, कुछ नहीं समझेगा यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हमको डिस्कस करना है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, एसोस बाहर जाएगा। वाई? बिकॉज बोनस शेयर्स एंड राइट इशू किसको जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जाता है, और एसोस जो है वो उसके एम्प्लॉयज को जाता है, इसके लिए एसोस जो है वो ऑड वन है। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, फोरफीचर ऑफ शेयर्स, सरेंडर ऑफ शेयर्स। सो फोरफीट का मतलब होता है कैंसिल करना, सरेंडर का मतलब होता है व्हेन अ शेयर होल्डर गिविंग द शेयर टू द कंपनी वॉलंटरीली, दैट इज कॉल्ड सरेंडर। और अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स ऐसा होता है यहाँ पे कंपनी शेयर्स दे रही है, किसको अलॉट कर रही है, किसको, शेयर होल्डर्स को। ओके, उसके एप्लीकेंट को शेयर ऑफर कर रही है, शेयर दे रही है। ऑलराइट, चलो आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पे सारे आपके आंसर है, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर F, दैट इज कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आपको दिया है 7 8 9 10 11 12। तो ये सारा आप रीड करो एक बार, यहाँ पे उसका आंसर है। ओके, राइट फ्रॉम फर्स्ट टिल 12 आपको पूरा का पूरा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आपको कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी नहीं समझ में आएगा, डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ईजी है, हम जो अभी तक के पढ़ते हुए आए वही सारी चीज़ें हैं, अभी ऑब्जेक्टिव में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। तो आप इसको पॉज करके एक बार रीड करो, और यहाँ पे आपको आंसर दिखा हुआ है, ये सारे आंसर उसमें नोट्स प्रिपेयर कर लो अपना। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे आपको जो भी दिख रहा है ऐसे जो अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, वो उसका आंसर है। ओके, तो पहला देख लो, पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स का क्या होगा, शेयर ऑफर टू पब्लिक, वेरी गुड, सिंपल है एकदम। आगे देखो, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे आएगा आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर, और यहाँ पे आपको लिखना होगा इनिशियल पब्लिक का मतलब क्या होता है, व्हेन कंपनी इशू देयर शेयर फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक और इन अ मार्केट, दैट इज कॉल्ड इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो फर्स्ट टाइम ऑफर ऑफ शेयर उसको बोलते हैं IPO। फिर यहाँ पे दिया आपको राइट इशू, राइट इशू का क्या होता है, देखो शेयर्स ऑफर टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो A इसका 3 इसका आंसर आ जाएगा।
फिर डी दिया हुआ है आपको शेयर्स ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज दैट इज एसोस एम्प्लॉय स्टॉक पर ऑप्शन स्कीम. ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर ई दैट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ दैट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर एच देखते हैं अभी. यहाँ पे आपके जो आंसर्स है मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिख के रखा हुआ है. आंसर इन वन सेंटेंसेस. तो व्हाट डज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस? ट्रांसमिशन ऑफ शेयर टेक्स प्लेस इन केस ऑफ डेथ, इंसॉल्वेंसी और इंसैनिटी ऑफ अ शेयर होल्डर्स. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. ओके, बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल, यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है आपको. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. नेम द पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. सो कौन कौन होता है? एक ट्रांसफरर होता है और ट्रांसफरी होता है. ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी आर द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ओके, let's talk about question number 3. What is the time limit to issue share certificate on allotment of shares? हमको पता है 2 months होता है. Share certificate should be used within 2 months from the date of allotment of shares. चलो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं अभी. Let's learn question number 4. What is the time limit for filing return of allotment with the register of allotment of shares? Okay, तो कितना होता है? 30 days होता है यहाँ पे. देखो उसको. Return of allotment must be filed by the company with the registrar within 30 days of the date of allotment. Okay, 30 days होगा यहाँ पे. फाइन, चलो आगे देखते हैं अभी. क्वेश्चन नंबर 5. when can a company forfeit shares? कब कैंसिल करेगी? when a shareholders fail to pay the amount on calls, company will cancel the share and that is called forfeit of shares. तो आंसर आएगा company can forfeit his shares if call money. कंपनी कैन फॉरफिट द आएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आपका गलत हो गया, ये आएगा द शेयर्स इफ कॉल मनी ऑन शेयर्स आर नॉट पेड बाय शेयर होल्डर्स विद इन स्टिपुलेटेड टाइम. ओके, अगर वो टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा देन कंपनी विल कैंसिल द शेयर. चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 नाउ. व्हाट इज द शेयर सर्टिफिकेट? तो शेयर सर्टिफिकेट इज द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल ऑफ शेयर्स. वेरी सिंपल. Let's talk about question number 7. What is the minimum application money to be collected by company as per the Companies Act 2013? तो application money has to be minimum 25% of the nominal value of shares. Okay, तो ये था आपका question number 7. Let's talk about question number 8 now. With whom should the prospectus be filed before issuing it to the public? Public को issue करने से पहले किसको देना पड़ेगा? ROC को देना पड़ेगा. That is register of company. All right, register of company के बाद जाएगा. Let's see. Prospectus should be filed with register of companies and stock exchange before issuing it to public. Public को issue करने से पहले ROC and SC मतलब stock exchange के बाद जाएगा. Let's talk about question number 9 now. What is meant by private placement? Private placement क्या होता है? Private placement is when company offer its securities not through a public offering but rather through a private offering, mostly to friend and family, accredited investors and institutional investors. Okay, that means to a selected group of people. उसको हम बोलते हैं private placement. When company issue the share to the selected group of people, that is called private placement. इतना भी लिखोगे तो भी चलेगा. आगे देखते हैं. Question number 10. To whom is sweat equity shares are offered by the company? कंपनी के एम्प्लॉइज को, परमानेंट एम्प्लॉइज को एंड कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. ओके, तो स्वेट इक्विटी शेयर्स आर ऑफर टू इट्स डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द कंपनी विच हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट. इन लोगों की वजह से कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ तो कंपनी खुश होकर इनको शेयर्स देती है, उसको हम बोलते हैं स्वेट इक्विटी. ओके, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11. टू whom can a company issue bonus shares? Company can issue bonus shares to its existing shareholders. ओके, बोनस शेयर किसको जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को. बट कौन से? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स. व्हाट इज द सब्सिक्वेंट इशू आफ्टर आईपीओ कॉल्ड? तो आईपीओ के बाद में क्या होता है? एफपीओ. द सब्सिक्वेंट इशू आफ्टर आईपीओ इज कॉल्ड एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर. क्वेश्चन नंबर 3. नेम द मेथड अंडर विच द इशू प्राइस ऑफ शेयर इज फिक्स्ड थ्रू अ बिडिंग प्रोसेस. The method under which the issue price of shares is fixed through a bidding process is called as book building method, book building process या book building. Okay. Question number 14. What is public issue? Public issue means IPO, initial public offer, where shares are offered to a general public to raise capital. Okay. Question number 15. Name the capital which is mentioned in the
कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑथोराइज कैपिटल इज मेंशन इन दी कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। लेट्स टॉक अबाउट अदर क्वेश्चन नाउ। आई दिया हुआ है आपको, करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एज यू कैन सी हियर, उसका जो अंडरलाइन किया हुआ है, इशूड कैपिटल दिया हुआ है, तो यहाँ पे इशूड नहीं आएगा, यहाँ पे ऑथोराइज्ड आएगा, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख के रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जितना भी आपको नीचे दिख रहा है, और दिस आर द ऑल आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू द आंसर जैसे आपको दिया हुआ है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर जी, अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है एंड यहाँ पे उसका आंसर है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स, 4 फीचर ऑफ शेयर्स। सेकंड का है पहले, यहाँ पे आपको दिया है शेयर सर्टिफिकेट, अलॉटमेंट लेटर, एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमने आंसर पढ़ा हुआ है, हमको बेसिक इसका पता है कि फॉर्म क्या होगा। ओके, तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको अरेंज करना है। यहाँ पे आपका आंसर है पहले एप्लीकेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर एंड शेयर सर्टिफिकेट जाएगा बाद में, फिर एप्लीकेशन फॉर्म, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। तो ये आपका प्रॉपर अरेंज में ऑर्डर में आंसर है। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ पे एज यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म कॉन्सेप्ट। तो ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या होता है, व्हेन अ ट्रांसफर ऑफ शेयर टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। मैंने आपको क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में पढ़ाया है और इसका वीडियो भी अपलोड किया है सेपरेटली। बोनस शेयर्स भी हमने पढ़ा है। बोनस शेयर क्या होता है, बोनस शेयर इज द शेयर गिवन बाय द कंपनी टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स एज अ गिफ्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। Allotment of shares means what? When a company give the share to the applicant, that is called allotment of shares. Employee stock option scheme, here company is giving the option to the employee to purchase the share of the company. Okay, surrender of shares आपको नहीं आने वाला है एग्जाम में। Sweat equity shares, ये here company offer the share or give the share to the existing employees or the board of directors because of their valuable contribution. Okay, तो होता है sweat equity. शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है, इट इज एविडेंस ऑफ टाइटल गिवन बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 8, ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल मींस व्हाट, जितना उसको अथॉरिटी मिला होगा कि मार्केट से कंपनी इतना ही पैसा ले सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। 4 फीचर ऑफ शेयर्स आपका जो है वो कैंसिल हो गया है। ओके, हमको नहीं पढ़ना है। पेड अप कैपिटल क्या होता है, पेड अप कैपिटल आर द कैपिटल विच इज गिवन बाय द शेयर होल्डर्स, पेड बाय द शेयर होल्डर, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। ओके, था क्वेश्चन नंबर 2। फिर आगे देखो, कॉल्स ऑन शेयर्स आपका दिया हुआ है, ये भी आपको नहीं आएगा। सब्सक्राइब कैपिटल भी नहीं आएगा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपको दिया हुआ है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ब्लैंक ट्रांसफर, फर्दर पब्लिक ऑफर, फॉर्स ट्रांसफर, राइट इशू, प्राइवेट प्लेसमेंट। तो ये सारी चीज़ों का जो बेसिक्स है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इसको रीड करो उसको अच्छे से और उसके नोट्स प्रिपेयर करो सो दैट आपको याद हो जाए। ओके, अभी आते हैं हम लोग सीधा कहाँ पे, केस स्टडी। स्टडी द फॉलोइंग क्लासिफिकेशंस एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, एवा लिमिटेड कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 1 lakh इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच। द फॉलोइंग हैज ऑफर टू द पब्लिक 40,000 इक्विटी शेयर्स एंड आउट ऑफ दिस द पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स, स्टेट द फॉलोइंग इन। यहाँ पे देखो क्या सिचुएशन है, पहले वो समझ लो, उसके बाद में हम लोग उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। एक ईवा लिमिटेड कंपनी है। ओके, उसने अपना कैपिटल स्ट्रक्चर प्रिपेयर किया है, उसमें उसने 1 लाख का जो है इक्विटी शेयर्स लिया हुआ है। ओके, 1 लाख का इक्विटी शेयर, जिसमें से एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10 रुपीज है। तो टोटल इक्विटी शेयर कितने इशू हुए होंगे, 10,000। ओके, द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 40,000 इक्विटी शेयर्स एंड आउट ऑफ दिस द पब्लिक हैज सब्सक्राइब 30,000। तो ऑफर कितना गया है, 40,000 का, लेकिन कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है, सिर्फ 30 लोगों ने सब्सक्राइब किया, 10 लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो 10 जो बच गया है वो अनसब्सक्राइब्ड होगा और 30 जो है वो सब्सक्राइब्ड होगा। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन। अभी इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑथोराइज कैपिटल कितना है उनको। ओके, अगर लोग 1 लाख शेयर इशू अगर कर रहे हैं, एक शेयर अगर 10 रुपये का होगा तो कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। ओके, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 10 लाख मेड अप ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो 1 लाख इंटू 10 करोगे तो इट विल कम्स टू द 10 लाख एज पर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। क्वेश्चन नंबर बी आपको बोला है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। तो सब्सक्राइब कैपिटल वो कैपिटल होता है विच इज सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर। तो क्वेश्चन नंबर बी का आंसर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज
3 lakh made up of 30,000 equity shares of ₹10 each bought और सब्सक्राइब बाय द शेयर होल्डर्स। कितना सब्सक्राइब हुआ? 30,000 कंपनी ने सेल किया था, बेचा था, जिसका एक वैल्यू कितना था? 10 रुपया। तो टोटल कितना हो गया? 3 लाख। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर बी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर सी, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल कितना इशूड हुआ है, कंपनी ने कितना इशू किया है टोटल? इशूड कैपिटल ऑफ द कंपनी इज 4 लाख। 4 लाख मेड अप ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ओके, 40,000 इंटू 10 करोगे 4 लाख आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन आंसर केस स्टडी का। सेकेंड केस स्टडी अभी देखते हैं हम लोग। ट्राई लिमिटेड, TRI लिमिटेड company is newly incorporated public company and wants to raise capital by selling equity shares to the public. The board of directors are considering various options for this. Advise the board of directors on the following matters. तो क्या क्या मैटर है वो देखते हैं। What should the company offer? IPO and FPO. तो जो आंसर है आपका यहाँ पे डबल हो गया है, ये एक ही बार आंसर लिखना है आपको। ओके, आंसर ए का दिया हुआ है, ट्राई लिमिटेड कंपनी शुड ऑफर IPO एस IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर इज द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स ऑफ अ कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। तो व्हेन अ कंपनी इशू द शेयर्स और गिव द शेयर्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, दैट इज कॉल्ड IPO। सेकेंड देखते हैं बी, कैन द कंपनी ऑफर बोनस शेयर्स टू रेज इट्स कैपिटल। तो अभी ये कंपनी न्यू कंपनी है, तो एस ट्राई लिमिटेड कंपनी इज न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी and do not have any shareholders, it cannot be offered bonus shares to raise the capital, as bonus shares can be offered to existing equity shareholders and it can be offered only out of the profit of or reserves funds which can be generated only over a period of time। तो अभी तक कंपनी नई कंपनी है, कंपनी का पैसा होगा देन ओनली कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर सी दिया है आपको, कैन द कंपनी एंटर इनटू अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। कंपनी क्या कंपनी अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में आ सकती है? सो आंसर है ट्राई लिमिटेड कंपनी मस्ट एंटर इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट एज दे आर न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंड न्यू एंटरेंट इन द प्राइमरी मार्केट एंड thus lack confidence of investors and underwriting agreement give गारंटी ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे भी कंपनी एंटर हो रही है। ओके, स्टार्ट करिए, इसके लिए कंपनी को एंटर करना पड़ेगा विथ अंडरराइटर्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया हुआ है, सिल्वर लिमिटेड कंपनी हैज रिसेंटली कम आउट विथ इट्स पब्लिक ऑफर through FPO. Their issue was oversubscribed. The board of directors now wants to start the allotment process. Please advise the board of directors. तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो कंपनी को एक अलॉटमेंट कमेटी बनाना पड़ेगा। तो हम भी उनको वही सजेशन देंगे, शुड द कंपनी सेटअप अलॉटमेंट कमेटी। सो आंसर आएगा, सिल्वर लिमिटेड कंपनी शुड इमीडिएटली कॉल द बोर्ड मीटिंग एंड अपॉइंट एन अलॉटमेंट कमेटी and give them power to decide the policy of the allotment of shares. Okay, question number B देखते हैं, how should the company inform the applicant to whom the company is allotting shares? So company will send the letter, जिसको company is going to give the shares, company will send letter of allotment, और जिसको shares नहीं जाने वाला है उसको company send करेगी letter of regret. Okay, चलो वही हमको एडवाइस देना है अभी। सिल्वर लिमिटेड कंपनी शुड इंस्ट्रक्ट द सेक्रेटरी to send letter of allotment to the applicant to whom shares are allotted and to send letter of regret along with the refund order to whom shares are not allotted. Okay, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये सी है, ओके, ये बी है, ये सी है, बाय मिस्टेकली बी हो गया है वो। चलो देखते हैं अभी, विद इन वॉट पीरियड शुड द कंपनी इशू शेयर सर्टिफिकेट। कितने टाइम में? 2 months में, मतलब कितना होता है? 60 days होता है। सिल्वर लिमिटेड कंपनी मस्ट इशू शेयर सर्टिफिकेट टू द शेयर होल्डर्स विद इन 60 days ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ओके, याद रखना है आपको, 60 दिन में उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। किसको? कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। जो कंपनी के शेयर होल्डर्स बने अभी उनको 60 days में क्या जाना चाहिए? लेटर ऑफ अलॉटमेंट के थ्रू उनको क्या जाएगा? सिंपल शेयर सर्टिफिकेट जाएगा। ओके, चलो, सो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3 ऑल्सो। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 नाउ। रेड ट्यूब्स लिमिटेड has made a demand on its shareholders to pay the balance unpaid amount of 20 per shares. Okay, 20 per shares बाकी था, having a face value of 100, मतलब उन लोगों ने 80 रुपीज़ एक शेयर का पे कर दिया है, 20 रुपीज़ पे करने का बाकी है। held by them
द कंपनी हैज सेंड लेटर आस्किंग द शेयर होल्डर्स टू पे द मनी टू इट्स बैंकर्स विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कंपनी बोल रही है कि हमारा जो बैंकर है उनको आप पे कर दो। चलो सब क्वेश्चन देखते हैं और आंसर देखते हैं। आर द शेयर होल्डर्स लाइबल टू पे 20 रुपीज फॉर द शेयर्स हेल्ड बाय देम? यस ऑफ कोर्स देना पड़ेगा, क्योंकि फुल्ली पेड अप करना पड़ेगा, अभी तक ये पार्टली पेड अप है। ओके, तो आंसर रहेगा शेयर होल्डर्स मस्ट पे एज दे आर लाइबल टू पे द अनपेड अमाउंट और द बैलेंस अमाउंट एज एंड व्हेन demanded by the company. So whenever company demand the remaining money, that shareholder has to pay. Okay, very simple. Question number A is done. Let's talk about question number B. Name the letter sent by the company to its shareholders asking them to pay rupees 20. तो क्या होगा आंसर? The letter sent by the company to its shareholders asking to pay 20 rupees is called as call letter. ओके, उसको हम बोलते हैं कॉल लेटर एंड द रिमाइंडर फॉर द सेम इज कॉल्ड एज कॉल रिमाइंडर। कंपनी अगर लेटर भेज रही है तो कॉल रिमाइंडर हो जाएगा वो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। ये भी आप, ये जो दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन नंबर सी है। ओके, व्हाट हैपेंस इफ अ शेयर होल्डर्स फेल टू पे द मनी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम? इफ शेयर होल्डर्स फेल टू पे द कॉल मनी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, हिज शेयर्स आर लाइबल टू be forfeited and his name can be removed from the register of members. अगर उसने पैसा नहीं दिया, कंपनी उसको रजिस्टर में से निकाल देगी। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। आपको 5वां केस स्टडी दिया हुआ है। पहला, सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि पहले हमको इसका क्वेश्चन जो है वो अच्छे से रीड कर लो और उसका जो आपको केस दिया हुआ है वो केस को स्टडी करो पहले अच्छे से एंड देन उसके आंसर्स दो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग X owns 100 शेयर्स वाइल Y owns 500 शेयर्स। ओके, मतलब X, मिस्टर X है जिसने 100 शेयर्स परचेज किया है और मिस्टर Y जो है उसने 500 शेयर्स परचेज किया है ऑफ रेड ट्यूब्स लिमिटेड। रेड ट्यूब करके कंपनी है, ओके, उसका शेयर परचेज किया है दोनों ने। द कंपनी हैज आस्क ऑल इट्स शेयर होल्डर्स टू पे द बैलेंस अनपेड अमाउंट ऑफ ₹20। ओके, तो 20 रुपीज जो है वो अनपेड बाकी है उनका, तो कंपनी ने मांगा है कि 20 रुपीज जो बचा है बाकी आपका शेयर्स का वो आप पे करो। एक्स पेज द फुल मनी डिमांडेड बाय द कंपनी। एक्स ने पूरा का पूरा पैसा पे कर दिया 20 रुपीज। वाई हु इज इन अ बैड फाइनेंशियल पोजिशन इज अनेबल टू पे एनी मनी। तो जो मिस्टर वाई था, ओके, वाई ने पे नहीं कर पाया, क्यों? क्योंकि उसके पास उसका फाइनेंशियल पोजिशन वॉज नॉट गुड, दैट इज वाई इज फेल टू पे द अमाउंट। तो देखो अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको, कैन द कंपनी फॉरफिट द शेयर्स ऑफ वाई? ओके, क्या कंपनी उनका शेयर कैंसिल कर देगी? तो इसका आंसर होगा रेड ट्यूब्स लिमिटेड कैन फॉरफिट द शेयर्स ऑफ वाई एज ही फेल टू पे द कॉल मनी विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड। तो इसका शेयर्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं फॉरफिट होना। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं अभी हम लोग। कैन द कंपनी फॉरफिट द शेयर्स ऑफ एक्स? नो, नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज मिस्टर एक्स ने पूरा का पूरा पैसा पे किया है कंपनी को। ओके, इसलिए यहाँ पे पैसा नहीं, इसका जो मिस्टर एक्स है उसका शेयर कैंसिल नहीं कर सकती कंपनी, नॉट अलाउड। ओके, सिर्फ जो पार्टली पेड अप होगा वही शेयर हमेशा क्या होता है? फॉरफिट होता है। फुल्ली पेड अप शेयर फॉरफिट नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं हम लोग। कैन एक्स ट्रांसफर इज शेयर्स? क्या एक्स शेयर को ट्रांसफर कर सकता है? यस। वाई? बिकॉज इसने फुल्ली अमाउंट पे किया हुआ है। X can surely transfer his shares if he is willing to, as his shares are fully paid up and fully paid up shares are easily transferable. ओके, तो ये बहुत इजी था हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो हमारे यहाँ पे केस स्टडी जो है वो फिनिश हो गया। अब हम लोग देखते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। तो IPO दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, FPO दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर, फिक्स प्राइस इशू, बुक बिल्डिंग मेथड, राइट इशू एंड बोनस इशू, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। ओके, तो यहाँ पे आपके ये सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपको। ऑलराइट, तो इसके आंसर्स भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है क्वेश्चन में, तो आप वहाँ पे देख के इसको डिस्टिंग्विश को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आंसर इन ब्रीफ, तो आपको यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चंस दिए हुए एज यू कैन सी हियर। तो इसमें से व्हाट इज कॉल्स ऑन शेयर्स आपको नहीं आएगा, रिड्यूस हो गया है, और कोई चीज़ मैंने बाय मिस्टेकली नहीं बताया होगा तो आप उसको क्रॉस चेक कर लो। कुछ भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी अगेन। ओके, नाउ जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जस्टिफाई दिए हुए। तो आपको जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज कंप्लाई कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टन प्रोविजन वाइल मेकिंग राइट इशू
फिर आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं आपको बताता हूँ अभी इसका हम लोग क्या करेंगे। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, अ कंपनी हैज टू फुलफिल सर्टेन प्रोविजंस। उसका हैशटैग 2 मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, चैप्टर 3 इशू ऑफ शेयर्स मैंने बनाया हुआ है जो पार्ट 4, वो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है एसोस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम इज ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू इट्स परमानेंट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स। ओके, तो उसके लिए जो वीडियो बनाया पार्ट 4 में, क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 3 में पार्ट 5 जो है वो आप रिफर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखोगे, कंपनी हैज टू फुलफिल जनरल प्रिंसिपल्स रूल्स फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, तो उसके लिए पार्ट 7 को आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपका बाकी का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है एज यू कैन सी हियर। तो क्वेश्चन है आपका, कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसके बाद में मैं इसका जो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें जस्टिफाई हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 का। ओके, ये आपका 5 क्वेश्चन 6, 7, 8 यहाँ पे आपको इतने क्वेश्चंस दिए हुए, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रिपेयर करूंगा, वहाँ पे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ओके, 5 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाले, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन शेयर कैपिटल एंड एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोसीजर फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये दोनों आपका रिड्यूस्ड हो गया, इसके लिए आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, एक्सप्लेन द 2 मेथड अ कंपनी कैन यूज टू मेक इट्स पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स, एक्सप्लेन ब्रीफली द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय अ कंपनी टू इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे आपका जो एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 3 है ये कंप्लीट हो गया है। आई होप हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। आपको कुछ भी डाउट होगा, कोई भी चीज़ ऐसी जो नहीं समझ में आई होगी, you can ask me again and again, don't worry, just prepare your notes and start your studies, which is very important now, time is very less. Alright students, so till then, thank you very much all, bye.